सऊदी अरब की तकरीबन 4 करोड़ आबादी स्क्रीन पर दिखाए गए इन दो लाइंस के पैटर्न में क्यों रहती है और बाकी का 80% सऊदी अरब वीरान क्यों है। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद आज तक यहाँ कोई आबाद क्यों नहीं हुआ, इसकी असल वजह इस वीडियो में आगे जानेंगे। सऊदी अरब ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क है बल्कि बाकी दुनिया भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। सऊदी अरब रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है जिसका रकबा 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 4 करोड़ है। सऊदी अरब की 80% आबादी इन दो लाइन्स के पैटर्न्स में रहती है। एक तरफ यह लाइन जो रेड सी के साथ है और दूसरी तरफ यह लाइन जो पर्शियन गल्फ से शुरू होकर पूरे सऊदी अरब के दरमियान से वेस्टर्न कोस्टल लाइन से जा मिलती है। सऊदी अरब की 4 करोड़ आबादी इस लाइन पर रहती है, जबकि इसके अलावा सारा सऊदी अरब खाली है और इसकी बेशुमार वजूहात हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब की जोग्राफिया की बात की जाए तो नॉर्थन साइड पर इराक का बॉर्डर टच करता है जो मुकम्मल तौर पर डेजर्ट है जिसे अल नफूद डेजर्ट कहा जाता है। सऊदी अरब की साउथर्न साइड पर बहुत ही खतरनाक डेजर्ट है जिसे द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं जो सऊदी अरब को यमन और ओमान से मिलाता है। इस डेजर्ट में कोई गार रोड या इंसानी रिहाइश के आसार मौजूद नहीं, यह मुकम्मल तौर पर वीरान है। इसकी वजह यहाँ आने वाले खौफनाक रेतीले तूफान हैं। इस तरह यह बॉर्डर एरिया किसी तरह की कंस्ट्रक्शन के काबिल भी नहीं है। इसके अलावा गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 56 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। इतनी सा गर्मी में रहना तो नामुमकिन है। सऊदी अरब में आबादी के इस पैटर्न की वजह पूरे मुल्क में किसी भी दरिया का मौजूद ना होना है। इसके अलावा सऊदी अरब में ज्यादातर बारिशें भी इसी वेस्टर्न साइड में होती हैं, इसीलिए आबादी का यहाँ रहने की भी एक बड़ी वजह है। अगर वेस्टर्न साइड को देखें तो उसका बॉर्डर यमन से मिला होता है और इसमें सऊदी अरब की अहम सिटीज हैं। यमन में कशीदगी होने की वजह से अक्सर सऊदी बॉर्डर पर खतरा रहता है। सबसे अहम बात सऊदी अरब के अहम तरीन शहर जिनमें मक्का, मदीना, जद्दा इसी वेस्टर्न लाइन में मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह आज से हजारों साल पहले ट्रेड है, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड रेड सी से मिलती है और इसके अलावा गल्फ ऑफ सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और हजारों साल पहले तिजारती काफिले सब कॉन्टिनेंट इराक, इजिप्ट और ईस्ट अफ्रीका से यहाँ आते थे और खूब ट्रेड होती थी। ये बात है 1932 की, जब सऊदी अरब पर अल सऊद फैमिली का कंट्रोल आया और ये रियाद में आबाद थी। इसीलिए उन्होंने रियाद को सऊदी अरब का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि उन्होंने मक्का और मदीना जैसे शहर होने के बावजूद रियाद को कैपिटल क्यों बनाया। तो इसके पीछे एक ही वजह थी, क्योंकि गैर मुस्लिम इन दोनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकते और कैपिटल में गैर मुल्कियों का आना तो लाजम होता है। इसीलिए इन दोनों शहरों की हुर्मत को मद्देनजर रखते हुए रियाद को कैपिटल बनाया। 1938 में रियाद के पास ही पेट्रोल के ज़खायर मिल गए जिसने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी और 1970 तक दुनिया को 50% पेट्रोल अकेला फराहम करता था। दौलत की फरावानी हो गई थी और रियाद के आसपास नए शहर बनने लगे। रियाद और जद्दा जो झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थे अब मॉडर्न सिटीज बन चुकी हैं और 1.5 करोड़ लोग यहाँ आबाद हो गए। और इसके अलावा सऊदी अरब की 85% आबादी शहरों में रहती है और इस पैटर्न में तमाम अहम शहर मौजूद हैं। वो सऊदी अरब जिसकी आबादी 1970 में सिर्फ 6.1 मिलियन थी, अब 2023 में 37 मिलियन हो चुकी है और ये आबादी पिछले 50 सालों में बढ़ी है और ये आबादी सिर्फ इन दो पैटर्न्स में ही रह रही है। सऊदी अरब की आबादी में गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद है जो रोजगार के लिए यहाँ आबाद हैं, जिनकी तादाद 13.4 मिलियन है। दोस्तों ये थी वजूहात जिनकी वजह से आज भी 80% सऊदी अरब खाली है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।